पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। तो स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड्स के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड देखो क्या होता है। पेप्टाइड्स का मतलब होता है एक CO ग्रुप और एक NH ग्रुप, यानी एक CO ग्रुप और एक NH ग्रुप, ये जो समूह होता है दोनों का, इसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। देखो पेप्टाइड में एक का CO ग्रुप और एक का NH ग्रुप। सपोज दैट यहाँ पर दो अमीनो एसिड्स हैं, दो अमीनो एसिड्स, एक तो मैंने लिख दिया CH2 NH2 और यहां लिख दिया COOH और इसके पास फिर मैंने लिख दिया HNH CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ये 2 मोल ग्लाइसिन के हैं। कितने मोल हैं? 2 मोल। तो देखो एक का तो क्या जाएगा OH समूह और एक का H, और दोनों किसका निष्कासन करेंगे? -H2O। तो क्या बढ़ेगा? H2N CH2, फिर लिखेंगे CO और फिर लिखेंगे NH और फिर लिखेंगे CH2 और फिर लिखेंगे COH। अब देखो ये CONH, ये CONH, इसको क्या कहेंगे? पेप्टाइड। क्या कहेंगे? पेप्टाइड। यानी एक CO और एक NH दोनों आपस में क्या बनाएंगे? पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड स्टूडेंट्स, इसमें देखो यदि 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इसको डाइपेप्टाइड्स। क्या कहेंगे? डाइपेप्टाइड। ये पेप्टाइड तो बन रहा है, लेकिन मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल इसमें भाग ले रहे हैं, डाइपेप्टाइड्स। 3 जुड़ेंगे तो उसके ट्राइपेप्टाइड, और 4 जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, और 5 जुड़ेंगे तो पेंटापेप्टाइड, और बहुत सारे जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स। तो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, जब किसी अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह का CO ग्रुप एवं एमिनो समूह का दूसरे अमीनो अम्ल में एमिनो समूह का NH ग्रुप आपस में एक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाए तो उसे हम पेप्टाइड्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स। और पेप्टाइड्स में यदि 2 अमीनो अम्ल भाग ले रहे हैं तो डाइपेप्टाइड्स, 3 अमीनो अम्ल भाग ले रहे हैं ट्राइपेप्टाइड्स, और 4 अमीनो अम्ल भाग ले रहे हैं टेट्रापेप्टाइड्स, और बहुत सारे अमीनो अम्ल भाग ले रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड्स। और पॉलीपेप्टाइड से ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? पॉलीपेप्टाइड से। तो अब अपन सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, थ्योरी बता दी, रिएक्शन बता दी। अब अपन ले रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स। हेडिंग डालेंगे यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स। देखें स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स। देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स। तो स्टूडेंट्स, पेप्टाइड्स में सबसे पहले कोई रक्षित समूह का उपयोग किया जाता है, और रक्षित ग्रुप के द्वारा अमीनो अम्ल में NH ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है। अमीनो अम्ल में किसको प्रोटेक्ट किया जाता है? NH ग्रुप को, एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है, और प्रोटेक्ट करने के बाद फिर पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। देखना स्टूडेंट्स, सपोज दैट एक कंपाउंड है, यहां पर लिख देते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, ठीक है भाई। यहां कोई कंपाउंड है, ये स्ट्रक्चर है उस कंपाउंड की, आप उसको लिखेंगे CH2 CO और फिर लिखेंगे CO और फिर लिखेंगे Cl। अब इसका नाम बेंजील क्लोरोफॉर्मेट बोलेंगे। क्या नाम है? बेंजील क्लोरोफॉर्मेट।
क्या बोलेंगे, बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट। अब बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके द्वारा एमिनो एमल में NH ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट। तो यहां लिखेंगे H, फिर लिखेंगे NH, फिर लिखेंगे CH2 और फिर लिखेंगे C+। ये ग्लाइसिन है। क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में जो NH ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करें, और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें, यहां से HCl निकाल दें। क्या निकाल दें, HCl। और HCl निकालने के बाद ये कंपाउंड बनेगा CH2, फिर O, CO, और फिर क्या लिखेंगे NH, फिर लिखेंगे CH2, CO, OH। इसको बोलेंगे कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन। कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन। क्या बोलेंगे, कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन। समझ गए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन। और यहां पर देखो ये NH ग्रुप है, इसको बोलेंगे NH ग्रुप, NH समूह रक्षित। क्या बोलेंगे, NH समूह रक्षित हो गए, रक्षित हो गए। अब इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। किससे करवाएंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, देखो यहां लिखेंगे SO2। ये डार्जन रिएक्शन आपको याद होगी, उसी प्रकार से बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये बेंजीन, यहां लिखेंगे CH2, यहां O, CO, NH, यहां लिखेंगे CH2, यहां लिखेंगे CO, और यहां लिखेंगे Cl। समझ गए स्टूडेंट्स। और साथ में क्या लिखेंगे, -HCl। माइनस क्या लिखेंगे, HCl। तो इसका नाम क्या, कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन क्लोराइड। ऐसे लिखेंगे, कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन क्लोराइड। समझ गए स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, पहले स्टेप में बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट की रिएक्शन ग्लाइसिन से करवाई, जिसमें NH समूह रक्षित हो गया। फिर अपने पास क्या बना, कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन, और कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन की रिएक्शन SOCl2 से करवाई, तो क्या बन गया, कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन क्लोराइड। कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन क्लोराइड। अब ये जो कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन क्लोराइड बनता है, इसको सेकंड स्टेप में लेंगे। किसमें लेंगे, सेकंड स्टेप में। यहां लिखेंगे स्टेप सेकंड, यहां लिखेंगे भाई स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। तो यहां लिखेंगे ये जो प्रोडक्ट है, या मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं यहां पर, स्टेप सेकंड कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन क्लोराइड, ऐसे लिख देते हैं यहां पर। ये बेंजीन, ये CH2, O, CO, फिर लिखेंगे NH, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CO, और फिर क्या लिखेंगे Cl, कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन क्लोराइड। समझ गए। अब इसकी रिएक्शन स्टूडेंट्स किससे करवाएंगे, दूसरा अमीनो अम्ल। दूसरा अमीनो अम्ल का मतलब NH, यहां लिखेंगे CH2, और यहां लिखेंगे COOH। दूसरा अमीनो अम्ल है, सेकंड अमीनो। तो यहां से देखो क्या निकलेगा, HCl। क्या निकलेगा, HCl। यहां लिखेंगे -HCl। तो देखो ये अपने पास बेंजीन, ये CH2, O, CO, और फिर क्या लिखें NH, फिर क्या लिखें CH2, फिर क्या लिखें CO, फिर क्या लिखें NH, और फिर क्या लिखें
CH2 और फिर क्या लिखें C+OH। समझ गए? तो ये अपने पास इसका देखो द्विलीकरण हो गया, अभी 2 मोल जुड़ गए और या पेप्टाइड बन चुका है। क्या बन चुका है? पेप्टाइड बन चुका है। अब जिस समूह के द्वारा रक्षित किया था ना, रक्षित, उसको अपन रिडक्शन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। किसके द्वारा? रिडक्शन के द्वारा। यहां लिखेंगे रिडक्शन, रिडक्शन Pt या Pd, प्लेटिनम या पैलेडियम। तो रिडक्शन करेंगे स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो रिडक्शन देखो कैसे होगा। आप लोग इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हैं और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अपने पास 2 H हैं, दोनों H कैसे जुटेंगे? H प्लस H माइनस। H प्लस तो किसके साथ जुड़ जाएगा? N नेगेटिव के साथ, और H माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा? CH2 पॉजिटिव के साथ। तो आप लिख सकते हैं इसको यहां पर CH2H प्लस CO2 प्लस NH2, और आगे क्या लिखेंगे? CH2 CO, और आगे क्या लिखेंगे? NH CH2 C+OH। अब देखो ये पेप्टाइड्स बन गए। क्या बन गया? पेप्टाइड्स। अगर अपन ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड्स, टेट्रापेप्टाइड्स करेंगे तो ये प्रोसीजर निरंतर चलती रहेगी। जैसे यहाँ पर पुनः इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवा दें, तो आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलती रहेगी और किसका सिंथेसिस होगा? पेप्टाइड्स का। और लास्ट में अपन किसको बाहर निकाल देते हैं? जो रक्षित ग्रुप है ना, उसका रिडक्शन करके उसको अपन मेथिल बेंजीन और CO2 के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये था पेप्टाइड का सिंथेसिस। क्या नाम इसका? पेप्टाइड का सिंथेसिस। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट दूसरा नई हेडिंग, ठोस अवस्था में पेप्टाइड का सिंथेसिस। हेडिंग डालें, ठोस अवस्था में पेप्टाइड्स का संश्लेषण। यहां लिखेंगे ठोस अवस्था में पेप्टाइड्स का संश्लेषण, यह हेडिंग है। ठोस अवस्था में पेप्टाइड का संश्लेषण। देखो स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था में पेप्टाइड्स का संश्लेषण करने के लिए पहले वैसे ही स्टेप चलाएंगे जो पिछले टर्म पे आ रहे थे। ठोस अवस्था का मतलब कोई ठोस पार्टिकल लिया जाता है और ठोस पार्टिकल के द्वारा इसमें पेप्टाइड का सिंथेसिस किया जाता है, और ठोस पार्टिकल कोई प्रोटेक्ट के रूप में, यानी एमिनो समूह प्रोटेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो सपोज दैट इसमें लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। यहां लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में उसी प्रकार से ये CH2 ऑक्सीजन बेंजील क्लोरोफॉर्मेट। क्या बोलेंगे? बेंजील क्लोरोफॉर्मेट। और बेंजील क्लोरोफॉर्मेट की रिएक्शन किससे करवाएं स्टूडेंट्स? अमीनो एसिड से। किससे करवाएं? अमीनो एसिड से। तो यहां लिखेंगे NH और यहां लिखेंगे CH2 और C+OH। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो भाई, इसमें से यहां HCl रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा? HCl। तो आप क्या लिखेंगे? -HCl। और अपने पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स? ये CH2 O CO, और फिर क्या लिखें? NH, और फिर क्या लिखें? CH2, फिर क्या लिखें? CO, और फिर क्या लिखें? OH। इसका नाम क्या है? बेंजील क्लोरोफॉर्मेट। ये लिखेंगे बेंजील क्लोरो, और आगे क्या लिखेंगे? फॉर्मेट। क्या लिखेंगे? बेंजील क्लोरोफॉर्मेट। अब इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? आप देखो इसको क्या बोलेंगे? ये जो कंपाउंड है
कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन। कार्बो, ये कार्बो ग्रुप है, ये बेंजिल है, बेंजिल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। अब देखो इसको साल्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे अपन। किसके रूप में कन्वर्ट करेंगे? साल्ट के रूप में। और साल्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो यहां लिखेंगे NaOH। NaOH, NaOH की प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो देखो यहां से क्या निकलेगा? H+। इससे क्या जुड़ जाएगा? Na पॉजिटिव। और OH पॉजिटिव से क्या जुड़ जाएगा? OH नेगेटिव। और इससे जुड़ते ही कंपाउंड क्या बनेगा भाई? आप लिखेंगे ये बेंजीन, यहां लिखेंगे CH2, यहां लिखेंगे O, फिर CO, फिर आगे क्या लिखेंगे? NH, फिर क्या लिखेंगे? CH2, और फिर क्या लिखेंगे? CO, और फिर क्या लिखेंगे? O नेगेटिव Na। ये कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन का सोडियम लवण। यहां लिखेंगे कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन का सोडियम लवण। क्या लिखेंगे? कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन का सोडियम लवण। ये पहला स्टेप हो गया। फिर लिखेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में जो कार्बोबेंजिल क्लोराइड बना है, यहां लिख देते हैं कार्बोबेंजिल क्लोराइड। ये लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने, जैसे था वैसे वैसा। यहां पर NH और आगे CH2 और आगे COONA। ठीक है भाई। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे PC CH2 Br। इसको बोलेंगे पॉलीस्टाइरीन ब्रोमोमेथेन, या Cl लिख सकते हैं आप। यहां लिखेंगे पॉलीस्टाइरीन मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? पॉलीस्टाइरीन मेथिल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन मेथिल क्लोराइड। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अब देखें आगे में पॉलीस्टाइरीन मेथिल क्लोराइड कैसे इसके साथ रिएक्शन करती है। पॉलीस्टाइरीन मेथिल क्लोराइड का मतलब ये Cl यहां से टूटेगा और ये Na पॉजिटिव यहां से टूटेगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसको? यहां पर CH2 O CO, और आगे क्या लिखेंगे? NH, फिर लिखेंगे CH2, और फिर लिखेंगे CO O CH2 और PC CH2 PC। समझ गए स्टूडेंट्स? इसके बाद का स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? आधी रिएक्शन होगी, आधी रिएक्शन को अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।